गुड मॉर्निंग गाइस। तो बीपीएससी के एग्ज़ाम में अब बस 90 दिन ही बचे रह गए हैं, तो इसलिए मैं कुछ नया शुरू कर रहा हूँ। अगले 90 दिनों तक मैं अपना टारगेट बनाऊंगा और उसे कंप्लीट भी करूंगा। और ये जो मेरी जर्नी होगी 90 दिनों तक की, इसे मैं आपके साथ पूरी शेयर करूंगा, ताकि अगर आप चाहो तो आप भी मेरे साथ जुड़ सकते हो और आपको भी कुछ हेल्प मिलेगी, कुछ हेल्प मुझे भी मिलेगी। तो ये जो 90 दिनों का टाइम पीरियड है, इसको हम 3 पार्ट में बांटे हुए हैं। पहला 30 दिन, फिर उसके बाद का 30 दिन, फिर लास्ट का 30 दिन। कैसे कैसे क्या करना है वो मैं आपको एक वीडियो में बता दूंगा। तो जो फर्स्ट का 30 दिन है, इस पे मैंने बस रखा है सुबह में एक सेट प्रैक्टिस। उसके बाद जो आफ्टरनून का टाइम होगा उसमें कोई 2 सब्जेक्ट, आर्ट्स पॉलिटी या हिस्ट्री ले सकते हो, और शाम के समय में साइंस चलेगा और रात में फिर करंट अफेयर के साथ समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे ही पहला 30 दिन का रूटीन रहने वाला है। तो इसी के साथ हम अपना जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। पहले आज ये पहली वीडियो है, तो आज का मैं आपको अपना टारगेट दिखा देता हूँ और फिर शुरू करता हूँ इसको। आज का टारगेट रहने वाला है, जो कि मैं पहले ही आपको बता दिया था। तो बीपीएससी के सेट प्रैक्टिस से स्टार्ट करते हैं अपने रूटीन को। इस बार जो बीपीएससी का एईडीओ का पेपर हुआ, तो अगर आपने पेपर को एनालाइज किया होगा तो आपको पता चला होगा कि किस लेवल का क्वेश्चंस था, और उस लेवल पे पहुंचने के लिए काफ़ी डीप नॉलेज चाहिए कॉन्सेप्ट का, और साथ साथ एमसीक्यू भी काफ़ी ज़्यादा मारना पड़ेगा, तब जाकर उन क्वेश्चंस को आप हैंडल कर पाओगे। इसलिए अभी जो भी टाइम बचा हुआ है 90 दिन, वो पूरा टाइम कंटिन्यू रहने वाला है अपना ये टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज कंटिन्यू ही रहेगा, और लास्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन है, तो उसका आंसर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो गया मेरा, और टाइम इसमें लगे हैं लगभग 2.5 घंटे। तो अब हिस्ट्री की बारी है, तो अब हिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं। आप अगर कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ने बैठते हो तो फिर एक पेन और पेपर लेके ज़रूर बैठो, ताकि आप जब उस चीज़ को पढ़ो तो उसको फिर लिखो कि क्या आपको याद है, क्या आप भूल गए। ऐसे में होता क्या है कि अगर आप कोई चीज़ भूलते हो तो वापस उस चीज़ को देखते हो, ऐसे याद रह जाता है वो चीज़। हिस्ट्री ख़त्म करने के बाद मैं साइंस शुरू करता हूँ, और साइंस के लिए मेरे पास पहले से नोट्स है और साथ में एक लुसेंट का बुक, ताकि कुछ फैक्ट वहाँ से भी देख सकूँ। इसलिए यही 2 चीज़ लेके मैं साइंस के लिए चल रहा हूँ। साइंस ख़त्म करने के बाद मैं जाता हूँ मेस में, और ये मेरा मेस है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो भाई अभी तक अब मेरा 3 सब्जेक्ट क्लियर हो चुका है। तो अभी टाइम हमारे लग चुके हैं ये 3 सब्जेक्ट में 6 घंटे 22 मिनट, और बीच में आधे घंटे के लिए भी मैं ब्रेक ही लिया था, खाना खाने गया था, और वहाँ से अब आया हूँ। तो अब फिर मैं स्टार्ट करूँगा इसको और पढ़ने बैठूँगा। कई लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि कब पढ़ना सही रहेगा, जैसे सुबह उठना, रात में टाइम पे सो जाना, ये वाला पढ़ाई। और कई लोगों का ऐसा रहता है कि वो रात में पढ़ते हैं, दिन भर सो जाएंगे, रात में पढ़ेंगे। और मेरा मानना ये है भाई कि तुमको जब अच्छा लगे तब पढ़ो। ये कहने वाले जो लोग होते हैं कि नहीं दिन में पढ़ो, रात में पढ़ो, भाई 1 साल के लिए ना राक्षसी बनना मंजूर है। एक बार जॉब हो जाए उसके बाद अपना रूटीन सुधारते रहना, उसके बाद वैसे भी जॉब हो जाएगा तो दिन में काम, रात में सोना लगा रहेगा। तो अब हम ना ये टारगेट शुरू करते हैं। मेरा अभी पॉलिटी और करंट अफेयर बचा हुआ था, तो पहले पॉलिटी करता हूँ और उसके बाद फिर करंट अफेयर करूँगा। और करंट अफेयर के लिए मैं 2 मैगज़ीन लेके चल रहा हूँ। एक तो एसपीडी, जो कि मैं पहले से पढ़ा हुआ हूँ, और दूसरा एक और मैगज़ीन कोई भी ले सकते हो आप, जैसे यूटेरिया कराती है हर मंथ का जो उसका आता है पीडीएफ, उससे। तो मैं भी उसी से करूँगा। तो यहाँ पे करंट अफेयर भी कंप्लीट हो चुका है, और आज का पूरा टारगेट कंप्लीट हो गया है। और पूरे टारगेट को कंप्लीट करने में टाइम जो लगे आपको दिखाता हूँ, 9.5 घंटे के आसपास लगे हैं। आज का ये अपना टारगेट था। लगभग सारा टारगेट कंप्लीट हो चुका है आज का।
उसके बाद फिर कल से इसके आगे का जो टारगेट रहेगा वो कल मैं बना के आपको दिखा दूंगा और कल भी वैसे ही हम चलेंगे। तो यहाँ तक अगर आप देख रहे हैं, थैंक यू सो मच गाइस।